Very good morning, all of you. So today we will discuss about class 8, chapter number 19, probability. Probability means chances. When the weather department announced that probability of rain today is 10%. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है रेन का कि बारिश होगी या नहीं होगी, इसके चांसेस रहते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. कभी कभार जो वेदर डिपार्टमेंट होते हैं वो कहते हैं कि आज बारिश होगी, 10% हो सकती है, नहीं हो सकती है. भारत आज मैच जीतेगा, इसके भी चांस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं. तो ये सभी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. जैसे कि एग्जांपल दिए हुए हैं, चांसेस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ द पेट्रोल विल गो अप. यहाँ पर चांस का मतलब भी प्रोबेबिलिटी होता है. आई डाउट दैट ही विल विन द रेस. डाउट यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी आती है. मोस्ट प्रोबेबली इट विल रैन टुडे. आज बारिश होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है. ठीक है, इन सभी को प्रोबेबिलिटी से शो किया जाता है. प्रोबेबिलिटी कहा जाए तो सिंपल वर्डों में किसी भी घटना के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी कहलाती है. अब हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं. एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना होगा. जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं. एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम. एक अच्छी चीज़ लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ता है ताकि अच्छा रिजल्ट मिले. सेकेंड चीज इवेंट क्या होता है. द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द गेम ऑफ चांसेस इज कॉल्ड इवेंट. एक्सपेरिमेंट में जितने बार, मान लो हम कोई सा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और हमें रेड बॉल निकालनी है. उसमें कलरफुल बॉल है एक बॉक्स में, तो हमें केवल रेड बॉल निकालनी है. तो हम हर बार एक्सपेरिमेंट करेंगे जब तक रेड बॉल नहीं आती. तो जितनी बार भी हम करेंगे एक्सपेरिमेंट वो इवेंट कहलाएगा. 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट. ठीक, लाइक दिस. पॉसिबल आउटकम किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए. ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन इवेंट आर कॉल्ड पॉसिबल आउटकम. इन अ टॉस ऑफ कॉइन ऑक्योर्स ऑफ हेड एंड टेल आर 2 पॉसिबल आउटकम. पॉसिबल आउटकम मीन्स होता है किसी भी चीज़ के आने की संभावना. जैसे कि मान लो आपके बैग में 2 कलर की बॉल है, एक रेड की और एक वाइट की. तो आउटकम कितने निकलेंगे, पॉसिबल आउटकम 2 निकलेंगे टोटल. ठीक है, क्योंकि एक रेड कलर की बॉल है, ठीक है, एक वाइट कलर की, तो दोनों के आउटकम कितने हो गए, 2. अब फेवरेबल आउटकम कैसे कहते हैं. द केस ऑफ विच इंश्योर द ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब ट्रूथ आउटकम. यानी कि कोई अगर आपको बोलता है कि रेड कलर की बॉल निकालो, अब उसमें एक ही रेड कलर की बॉल है, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1. लेकिन एक्चुअल में उसमें कितनी बॉल है, 2 बॉल है बैग में, तो टोटल आउटकम कितना होगा, 2. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टर्म्स. ये कुछ भी आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है. ठीक, मैं जहाँ से बता रहा हूँ आपको वहीं से स्टार्ट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के फार्मूले की. प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है जो हमें हर बार हर क्वेश्चन में लगाना है. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम मैं आपको अभी बता चुका हूँ क्या होता है, और टोटल आउटकम भी क्या होता है ये भी बता चुका हूँ. जब क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे अच्छे से समझेंगे. ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें लेंगे जिनके ऊपर प्रोबेबिलिटी हम लागू करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है. तो सबसे पहले मैंने एक 1 कॉइन लिया, एक सिक्का लिया. आप भी अपने हाथ में रख सकते हैं. सिक्के को आप जब भी देखोगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल. इसलिए 1 कॉइन को यदि आप टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2. राइट, ये मैंने लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी 2. ऐसे ही यदि आप 2 सिक्के को अपने हाथ में लेते हो और उछालते हो, तो उछालने पर या तो हेड आएगा, दोनों पे गिरेगा, तो फिर उछालेंगे तो टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है. इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला. ठीक है, क्योंकि सिक्के पे 2 ही चीज़ें होती है, हेड और टेल. तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4. यानी कि अब 2 कॉइन को एक साथ उछालोगे तो इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं आएगा. हर बार ये चारों में से कोई सा एक आएगा. ठीक, तो ये हो गई कॉइन की बात. अब बात करते हैं डाइस की. डाइस आपने सभी ने देखी होगी, सांप सीढ़ी की गोट. तो डाइस भी अपने पास रखिए और देखिए डाइस पे टोटल नंबर कितने होते हैं, 6. 1 2 3 4 5 6. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6. टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है,
अब आप चाहें तो डाइस को ले सकते हैं। 6 के अलावा आपको जब भी आप डाइस को उछालोगे या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आंसर निकलता है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट की, कार्ड्स की, जो कि 9th क्लास में भी आपको आने वाला है और 10th में भी, तो इसे अच्छे से समझिए। कार्ड्स तो आपने सभी ने खेले होंगे, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52, ठीक। 52 कार्ड्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड, 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। फर्स्ट डायमंड, ठीक है, सेकंड हार्ट, थर्ड क्लब और फोर्थ स्पेड, ठीक है। डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक, जो रेड कलर में होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है रेड कलर। उसी टाइप से क्लब और स्पेड ये दोनों भी 13 होते हैं, जो कि ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक। तो इस टाइप से टोटल कार्ड की कितने हो गए? 52, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी कार्ड्स की? 52, ठीक। उसके अलावा कार्ड्स में क्या क्या चीज़ें होती है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैक। कार्ड्स में एक जैक होता है, ठीक है, जो कि 4 पत्ते होते हैं जैक के, यानी कि ईच पार्ट के 1-1, ठीक है। आपको जैक दिखाई देगा, जिसे 11 नंबर का पत्ता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन, ठीक है, ये 4 होते हैं, ये भी हर टाइप में मिल जाएंगे। इसको 12 नंबर से शो किया जाता है। ये किंग है, इसको 13 नंबर से शो किया जाता है और 4 इसमें होते हैं। इसमें फेस बने होते हैं इन तीनों पे, ठीक है, आपको नज़र आएंगे 11, 12, 13, ठीक। और डाइस के कार्ड्स के ऊपर जो नंबर होते हैं वो 2 से लगाकर 10 तक नंबर शो होते हैं। अब बात करते हैं 1 पे क्या होता है। तो 1 पे होता है एस कार्ड, ACE से शो करते हैं इसे, ये भी 4 होते हैं, ठीक है। तो इतने कार्ड होते हैं, ये 13 इसमें इंक्लूड है, आप इसको अलग से काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये जो 4 कार्ड्स हैं वो इसके अंदर ही आएंगे, ठीक। इसमें 1 आएगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से डिटेल आपको पता चलेगी। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। ये आपको फेयर कॉपी में अपने राइट करना है जैसे ही चैप्टर नंबर 19 आप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।